देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारी सीरीज का। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज explain the development of एम्ब्रियो सैक। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे 3 मार्क्स में पूछ लिया हो 12th क्लास के फाइनल बोर्ड्स के पेपर में। देखो, एम्ब्रियो सैक बनने की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है, लिखना है। सो हम एक बार इसको डायग्रामेटिकली बना लेते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके। हम समझते क्या हैं, हम जानते क्या हैं। देखो, सबसे पहले ये कार्पल होती है, ठीक। कार्पल में ये ओवरी, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक। ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे ये ओव्यूल लग रहा है, ये प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइलम, दिस इज ओव्यूल। अब अगर ओव्यूल का डायग्राम बनाने बैठ जाएं हम, सो कुछ इस तरह का बनेगा। हम पिछले क्वेश्चन में भी बना चुके हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये एक्चुअल में ये इसकी क्या है लेवलिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट, इसकी इनर इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसिलस, ये एम्ब्रियो सैक, ये फ्यूनिकल, ये हाइलम, ये चेलेजल पोल, ये माइक्रोपाइलर पोल और ये माइक्रोपाइल। अब अगर ध्यान से देखें तो ये एम्ब्रियो सैक इसमें हमने बना हुआ तो दिखा दिया, लेकिन ये बना कैसे है? ये बना है, अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो इसको ऐसे बनाते हैं ताकि समझ सकें। अब ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है और ये आउटर इंटेग्यूमेंट आ रही है इसकी। ये सारी लेयर सेल्यूलर है, दीज आर सेल्स ऑफ न्यूसिलस। क्या है ये? दीज आर सेल्स ऑफ न्यूसिलस। अब क्या होता है, ये चेलेजल पोल और ये माइक्रोपाइलर पोल। वन ऑफ दी सेल्स ऑफ न्यूसिलस, मान लीजिए ये वाली सेल ऑफ न्यूसिलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन becomes megaspore mother cell and performs meiosis and produces 4 megaspores. Out of these four, 3 degenerate and 1 remains functional. यहाँ पे मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। अब इन चारों में, इनमें मान लो ये सब हटाओ यहाँ से ताकि आप समझ सको, ठीक। अब ये फंक्शनल, ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, तो डिवाइड करके 4 बना दिए इसने, ये चारों। अब 3 डीजनरेट करेंगे, कहाँ के? माइक्रोपाइलर रीजन के, और एक फंक्शनल रहेगा कहाँ का? चेलेजल पोल वाला, चेलेजल रीजन का फंक्शनल रहेगा। और ये फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ तक। तो क्या है प्रोसेस? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, की फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। यहाँ से आगे है अब ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। कैसे? अब इस एक फंक्शनल मेगास्पोर को एनलार्ज करके देखो। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, एक, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर इसमें 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर इसमें 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितनी माइटोसिस हुई? माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। 3 माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लियस वाली सिचुएशन आ गई।
अभी तक कोई इस न्यूक्लियस के अराउंड कोई सेल बनी है? नहीं बनी। क्या इसके अराउंड कोई सेल बनी है? नहीं बनी, बनती ही नहीं है। जब तक 8 न्यूक्लियस की सिचुएशन नहीं आ जाती तब तक कोई सेल नहीं बनती। आफ्टर 8 न्यूक्लियस सिचुएशन अब इसमें सेल्स बननी स्टार्ट होती है। सेल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। शॉर्ट में लिखना हो ना तो फॉर्मेशन एन ऊपर लगा देते हैं, तो फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया जाता है। सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और फाइनल अब जो हमारा डायग्राम है ना वो ऐसा दिख जाता है। यहां पर 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल, ठीक, और एक बीच की सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? माइक्रोपाइलर पोल। ये क्या है? चेलेजल पोल। ध्यान दो बात को, एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों माइक्रोपाइलर रीजन पे होती हैं। जो डायग्राम हम बना के देखते हैं ना इस तरह से, जहाँ पे आपको मैंने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनवाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होती हैं? सिनर्जिड। यहाँ क्या होती है? एग सेल। यहाँ क्या होती है? एंटीपोडल सेल्स। ये सेंट्रल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या है? एंटीपोडल्स। ये क्या है? सेंट्रल सेल। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? सिनर्जिड्स। ये क्या है? एग सेल। दोनों मिला के क्या? एग एपरेटस। ये क्या? फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, बात आई समझ? अब ये जो सिचुएशन है ये इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ वाला यहाँ चला गया और यहाँ वाला यहाँ चला गया। समझ में आई बात? तो ये क्या है? माइक्रोपाइलर पोल। ये है माइक्रोपाइलर पोल, ये है चेलेजल पोल। सो यहाँ से लेकर के यहाँ एम्ब्रियोसैक तक बनना, इसको ही तो लिखना है लाइंस में। यही तो है, एक्सप्लेन करो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक एक्सप्लेनेशन है। अब इसको हमें लाइंस में लिखना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये आपको बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, लेकिन पेपर में लाइंस लिख के आनी है। सो अब इनको लिखना कैसे ये भी समझ लेते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट क्वेश्चन में छोड़ा था। फंक्शनल मेगास्पोर divides repeatedly and produces 8 nucleus without any cell wall around them। मीन्स उन 8 न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई भी सेल वॉल नहीं है। विदाउट, और रिपीटेडली डिवाइड करके बनाता है। कैसे? यूजिंग 3 माइटोसिस। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियस without any cell wall around them। Second point, after 8 nucleate situation, cell wall formation starts and embryo sac becomes seven-celled
8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गया। अब इन 7 सेल्स का भी वर्णन कर देते हैं कि वो 7 सेल्स कौन सी हैं। आउट ऑफ दी 7 cells 3 are antipodals, चलो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि कौन से पोल पर होती हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स होती हैं चेलेजल पोल पर, यहाँ लिख देता हूँ चेलेजल पोल। 2 are synergids, कहाँ पर, माइक्रोपाइलर पोल। 1 is सेंट्रल, 1 is एग सेल, कहाँ, माइक्रोपाइलर पोल। 3 are antipodals, 2 are synergids and 1 is egg cell, comma, and the remaining is the largest central cell containing two polar nuclei, containing two polar nuclei। इस लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थर्ड में किसी भी लाइन में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हमने जो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है उसी को लाइंस में लिखा है। एक बात और बताऊं आपको, एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना है ना, एक फंक्शनल मेगास्पोर से, ये एम्ब्रियोसैक, इस टाइप की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसको लिख दो। और एक किस में पाया जाता है, पॉलीगोनम में पाया जाता है। एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक from only 1 megaspore is known as monosporic development as seen in polygonum, as seen in polygonum। सो ये पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक है। अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो यही लिखना है। लिखा जाए एक्सप्लेन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो भी यही लिखना है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।